हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस में कैसे इनलाइन सीएसएस और जीएस को हम इंक्लूड करा सकते हो। तो फ्रेंड, मैंने इसमें वर्डप्रेस के काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। ये जो थीम भी आप अगर देख रहे हो मेरे इस पे, तो ये थीम भी मैंने स्क्रैच से इस पे बनाई है और मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब समझते हैं इनलाइन। तो देखो, इनलाइन सीएसएस और इनलाइन जेएस हमें तब लगानी चाहिए कि जब हमें मतलब कोई फाइल इंक्लूड ना करानी हो, और फाइल इंक्लूड ना करानी हो और उसका और हमें थोड़ी बहुत सीएसएस या जेएसएस का कोड करना हो। अगर आपका मतलब 2-4 लाइन का कोड है, अगर आपका मतलब 40-50 लाइन का है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या करो कि आप फाइल में इसको डालो, उस फाइल को इंक्लूड करो। तो मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है कि कैसे हम जेएस और सीएसएस फाइल को इंक्लूड कराते हैं। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक ये था कि इनलाइन हम सीएसएस को कैसे डालेंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा, मैं आपको ये कोड डालता हूँ। अब देखो, अभी ये थीम है हमारी वर्डप्रेस डेमो, है ना, और उसमें है हमारी फंक्शन डॉट पीएचपी। तो इसमें मैं ये कोड को पेस्ट कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो, कोई भी अगर आपको इंक्लूड करानी हो, अगर हमें सी एस एस जी एस एस, तो एक एक्शन होता है वर्डप्रेस का WP-enqueue स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट में हमें कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है। अब ये वाला कॉल बैक फंक्शन आप कोई भी नाम दे सकते हो, माई इनलाइन स्टाइल, यू इनलाइन स्टाइल, या ठीक है। तो ये मैंने वो फंक्शन का नाम दिया। अब इसमें हमें क्या होता है, एक हमें WP-enqueue स्टाइल में हमें क्या है कि एक नेम देना पड़ता है, यूनिक नेम, जो वर्डप्रेस यूज करता है कि इसको इंक्लूड कराना है या हटा भी सकते हो इस नाम से आप। मतलब अगर कभी आपको हटाना है, तो इसमें आप अगर इस फंक्शन में आप जाओगे, तो ये देखो, ये फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, हैंडल। और इसका डॉक्यूमेंट भी काफ़ी अच्छे से दिया है। तो इसमें 2 पैरामीटर होते हैं मेन, बाकी और भी पैरामीटर होते हैं जो उन्हें आप बाईपास कर सकते हो। तो पहला पैरामीटर होता है हैंडल, दूसरा होता है SRC। तो अभी इनलाइन अगर आपको इंक्लूड कराना हो, तो उसमें आपको केवल एक हैंडल नाम देना है, और एक मेथड होती है गेट स्टाइल सीट URI। तो ये क्या करता है कि जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, उसका पाथ इंक्लूड कर लेता है, और उसी पाथ के हिसाब से इसको इंक्लूड कर देता है। ठीक है। और बाकी ऑप्शनल होते हैं, तो हम वो दे नहीं रहे, जैसे डिपेंडेंसी हो गया, वर्जन हो गया, आपको अगर देना हो तो दे सकते हो, मीडिया हो गया, तो ये आप दे सकते हो। मैं अभी इसमें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को इनलाइन सीएसएस करनी होती है, तो इसमें कुछ ज़रूरी नहीं होता। अब एक वेरिएबल मैंने लिया PHP का, उसमें मैंने एंकर टैग का क्या किया, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। और इम्पोर्टेंट इस वजह से लगाया गाइज, अगर कभी CSS काम नहीं करती, तो इनलाइन CSS जब भी हम लिखते, तो उसमें इम्पोर्टेंट ही लगाना पड़ता। आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। फिर उसके बाद एक मेथड होती है वर्डप्रेस की, WP-add inline स्टाइल। उसमें जो हमने एक हैंडल का नाम दिया है, उस हैंडल में हमें अपना इस वेरिएबल को ऐड कर देना है। तो अब आप अगर देखोगे कि हमारे जो वर्डप्रेस की साइट है, जिस पे भी जितने भी एंकर हैं, ये सारे वो रेड कलर में दिखेंगे। हालांकि ये मतलब केवल मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि जिससे हमारी CSS इंक्लूड हुई या नहीं हुई, है ना। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको चेक काम कराना हो। अब आप अगर देखोगे थीम स्टाइल, तो ये देखो कैसे इसने इंक्लूड की होगी वर्डप्रेस में। आप इसको कंट्रोल U करोगे, और यहाँ पे रिफ्रेश इसको करोगे, तो ये यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, सोर्स URL थीम स्टाइल इनलाइन CSS। ये यहाँ पे उसने टैग बना के इंक्लूड करा दी है, क्योंकि इनलाइन CSS होता है, तो बस इसने वर्डप्रेस में आपका मतलब इंक्लूड करा दी। अब ये वाली स्टाइल, लेकिन ये होता है कि ये पूरे वर्डप्रेस में पेज वाइज नहीं होगा। अगर आपको पेज वाइज लगानी है, तो फिर यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, लेकिन ये मतलब हर पेज पे इंक्लूड हो जाएगी। तो इनलाइन CSS में आपसे मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप तभी यूज करो जब आपके पास बहुत कम ऑप्शन हो, कि आप फाइल नहीं डाल पाओ या कुछ नहीं कर पाओ, तो तभी इसको यूज करो, है ना। अब हम देखते हैं इनलाइन JS। तो इनलाइन JS में भी सेम ही है, मैं उसको भी पेस्ट कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। देखो, WP-enqueue स्क्रिप्ट हमने ऊपर भी किया था और यहाँ पे भी किया। अब कर हम एक ही फंक्शन में सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ही फंक्शन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हो, तो फिर ये जो हैंडल के नाम है, इनको आप अलग अलग दो। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि आप एक ही नाम यूज कर लेते हैं, तो ये बैड आइडिया होता है ना। और मैं तो कहूँगा, आप एक्शन है तो आप जितनी चाहे बार लगा लो, क्योंकि वर्डप्रेस उन्हें एक ही बार में रीड करके उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, तो कोई ऐसा परफॉर्मेंस इशू भी नहीं होता उसमें। तो
वो ये WPNQ स्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे आपको देना है अपना कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में फिर हमने यहाँ पे WPNQ स्टाइल की है, और यहाँ पे आपको करना है WP रजिस्टर स्क्रिप्ट, फिर WPNQ स्क्रिप्ट। WP रजिस्टर स्क्रिप्ट में आप देख सकते हो कि फिर से वही मल्टीपल की आपकी डिपेंडेंसी चाहिए, वर्जन कौन सा है, आर्गूमेंट पास करने हैं कुछ, तो आप उन्हें पास कर सकते हो, लेकिन दो आपकी रिक्वायर्ड हैं। तो हमने इनको दो को रिक्वायर्ड में, इसमें हमने JS की फाइल का पाथ ब्लैंक रखा हुआ है, फिर हमने उसको NQ कर दिया। फिर यहाँ पे ऐड इनलाइन स्क्रिप्ट स्टाइल था, और यहाँ पे आप देख सकते हो WP ऐड इनलाइन स्क्रिप्ट है, हमने इसको इंक्लूड करा लिया। अभी मैं अभी के लिए हेलो प्रिंट करा रहा हूँ आपको। जो भी CSS या JS कोड करना है आप इस वेरिएबल में करके आपको डाल देना है। तो अब आप अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि अलर्ट आपका आएगा हेलो, है ना, ये आ गया। अब आप इसको भी रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आपकी स्टाइल यहाँ पे भी इंक्लूड कर ली होगी वर्डप्रेस ने। अगर आप इस हैंडल को सर्च करोगे तो ये देखो यहाँ पे आ गया JS आफ्टर, और जो हमने यहाँ डाली है ना इनलाइन, वो यहाँ पे इंक्लूड करा दी। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब इनलाइन का आप बहुत वर्स्ट केस में करना, मतलब जब आपको लगे, क्योंकि ये पूरे पेज पे आपका हर वर्डप्रेस पे इंक्लूड, हर पेज पे इंक्लूड हो जाएगी, तो मतलब केवल तभी करना जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आप फाइल क्रिएट ना कर पा रहे हो, फाइल क्रिएट ना करनी हो, थोड़ी बहुत JS CSS हो, फाइल नहीं बनानी हो, तो उस केस में आप इनलाइन में के केस में जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।